आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के पहले स्तंभ लिस्ट मेकिंग की लिस्ट कैसे बनानी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है नेटवर्क मार्केटिंग के 4 स्तंभ। यदि आज आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में भी नए हैं तो सबसे पहले आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए ये 4 स्तंभ जानने आपको बहुत ज्यादा जरूरी है और इन चारों के अंदर आपको मास्टरी हासिल करनी है। यदि इन 4 स्तंभ को आप नहीं जानेंगे, इन पे यदि आप काम नहीं करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप जिंदगी में भी कामयाब नहीं हो सकते। इस वीडियो को आप पूरा देखना। यदि अभी आपके पास में समय नहीं है तो आप इस वीडियो को बाद में देखें। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि आज के बाद लिस्ट बनाने के लिए आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर लिस्ट बनानी कैसे है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहें और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। डिटेल से हम समझते हैं कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट कैसे बनती है या लिस्ट को कैसे बनानी है। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे माल की जरूरत होती है या उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको कामयाब होने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, कच्चे माल की जरूरत होगी। और आपका रॉ मटेरियल है लोग या लिस्ट। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे, आपके पास में कच्चा माल नहीं रहेगा तो आप बढ़िया माल बना ही नहीं सकते। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे बनानी है ये मैं पूरा आपको डिटेल से बताऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में 50% लोग पहले ही पड़ाव में विफल हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं, क्योंकि 50% लोग लिस्ट बनाते ही नहीं हैं। जो 50% लोग होते हैं उनमें से भी 80-90% लोग विफल हो जाते हैं, क्योंकि ये 80-90% लोग भी प्रॉपर तरीके से लिस्ट नहीं बनाते हैं। यदि लिस्ट बनाते भी हैं तो बहुत छोटी सी लिस्ट बनाते हैं। मुश्किल से नेटवर्क मार्केटिंग में 10 से 20% लोग होते हैं जो प्रॉपर तरीके से लिस्ट को बनाते हैं। ये 10 से 20% लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रचते हैं, बड़ा काम करते हैं, बड़ी टीम बनाते हैं, बड़ी इनकम लेते हैं और अपने सपनों को सच करते हैं। तो दोस्तों, यदि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कामयाब होना है तो इसके ऊपर पूरा फोकस करना है कि लिस्ट बनाने में किसी भी तरह की हमें कंजूसी नहीं करनी है। अब मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देता हूं कि लिस्ट बनाना बहुत आसान काम है। हो सकता है आपके दिमाग में अब सवाल आ रहे होंगे कि लिस्ट को बनाना कैसे है, मैं तो बना नहीं पाऊंगा, लिस्ट बनाना मेरे लिए मुश्किल काम है। मेरे दोस्त, ये मैं नया काम नहीं बता रहा हूं। इस काम के बारे में थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे, फिर भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर तरीके से लिस्ट कैसे बनेगी आज के वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। मैं इतना आसान तरीका आपको बताने वाला हूं जिससे एक बार में आप आसानी से अपनी लिस्ट को बना सकते हैं। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है आप लोगों से। आपके घर में कोई ना कोई प्रोग्राम तो होता होगा, चाहे किसी की शादी हो, चाहे किसी की शादी की सालगिरह हो, चाहे किसी का जन्मदिन हो, चाहे कोई और प्रोग्राम हो। कोई ना कोई प्रोग्राम कभी ना कभी तो आपके घर के अंदर भी हुआ होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम आपके घर के अंदर होता है तो हर एक व्यक्ति सबसे पहला काम करता है लिस्ट। वो लिस्ट बनाता है कि किन किन लोगों को इस प्रोग्राम के अंदर बुलाना है। और किसी भी प्रोग्राम में संख्या इस बात पे निर्भर करती है कि वो प्रोग्राम किस तरीके का है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यदि आपके घर में एक शादी हो रही है तो शादी के अंदर अमूमन कितने लोग आते होंगे? 200, 300, 400, 500। अगर हम एक एवरेज लेके चले, एक शादी के अंदर 200 से लेके 500 लोग आ जाते हैं। ये 200 से 500 लोग कौन हैं?
जिनको आप जानते हैं। शादी में इन लोगों को बुलाने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वो है लिस्ट मेकिंग। इन सब लोगों की हम लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाते समय आपके परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो सब एक जगह बैठते हैं, चाहे आपके मम्मी पापा हैं, भैया भाभी हैं, चाहे आपकी बीवी है, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपके बच्चे हैं, सब लोग बैठ के उस लिस्ट को तैयार करते हैं। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको लिस्ट बना के लोगों को बुलाना है, प्लान दिखाने के लिए कि किन किन लोगों को मेरे को प्लान दिखाना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी जब आप लिस्ट बना रहे होते हैं उस समय अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग जरूर लें, चाहे आपके मम्मी पापा हैं, चाहे आपके भैया भाभी हैं, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपके हस्बैंड हैं, चाहे आपके बच्चे हैं। सब लोग एक जगह बैठ के लिस्ट बनाएं। सब लोग एक जगह बैठ के लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट बनाना बहुत आसान काम है और आसानी से आप एक बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। अब लिस्ट कैसे बनानी है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन लिस्ट बनाने से पहले मैं आपको कुछ सावधानियां बताने वाला हूं जिनका पालन करना बेहद ज्यादा जरूरी है। यदि आप इनका पालन नहीं करेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से लिस्ट नहीं बना पाएंगे, और यदि आप लिस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाएंगे तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब भी नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले सावधानियों को जानना जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही आपके बिजनेस में चार चांद लगा सकती हैं, और ये छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करने से आपका बना बनाया बिजनेस खत्म हो सकता है। तो सबसे पहले हम कुछ सावधानियां हैं, इनको जान लेते हैं। कौन कौन सी सावधानियां हैं, पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट है कि लिस्ट बनाते समय आपको बिल्कुल भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे जैसे आपके अपलाइन या आपके सीनियर आपको बताते हैं उसी तरीके से आपको लिस्ट बनानी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे दिमाग ये लगाते हैं कि मेरे को लिस्ट क्यों बनानी है, लिस्ट बना के क्या करना है, क्योंकि जब आप लिस्ट बनाने के लिए बैठेंगे तो आपका दिमाग भी आपको बहुत सारे सुझाव देगा कि ऐसे करने से क्या होगा, मैं तो सब लोगों को जानता हूं, इस तरीके से लिस्ट बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे। ऐसे बहुत सारे सुझाव आपका दिमाग दे सकता है। यदि आप अपने दिमाग की मानेंगे तो इस बिजनेस में आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। आपको अपनी अपलाइन को फॉलो करना है। जैसे जैसे वो आपको बताता है उसी तरीके से आपको लिस्ट बनाना है। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैं लोगों के नाम ही नहीं जानता, मैं तो इस तरीके से बना ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास तो बहुत कम लोग हैं। इस तरीके से बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। लिस्ट बनाते समय ये भी एक ध्यान रखना है, आपको लिस्ट एक नई डायरी में बनाना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी दिमाग लगाते हैं जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस में विफल हो जाते हैं। उनको कोई भी पेज मिल जाता है उसी पे लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं, या कोई भरी हुई डायरी है उसके पीछे वो लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा गलती से भी नहीं करना। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो फोन के अंदर लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं करना। आप इस बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए कमाने आए हैं तो आपको इस काम को प्रॉपर ढंग से ही करना पड़ेगा। आपको एक नई डायरी लेनी है। एक नई डायरी 200 से 300 रुपए में आ जाती है, और यही डायरी आपका करोड़ों रुपए का असेट्स बन सकती है। तो इसलिए बिल्कुल भी दिमाग ना लगाएं। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आपने पढ़ाई की होगी, पढ़ाई के अंदर आपने लाखों रुपया लगाया, बहुत सारा समय दिया, और पढ़ाई के बावजूद भी आज हम कितने के आदमी हैं। अब सोचिए, क्या हम एक 200 से 300 रुपए की डायरी नहीं खरीद सकते जहां से लाखों करोड़ों रुपए कमाने की संभावना है। इसलिए बिल्कुल भी दिमाग ना लगाएं। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि आप बिना दिमाग लगाए 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं जिनको आप जानते हैं उनके नाम लिखते चलें। बहुत सारी बार दिमाग में आता है कि ये करेगा या नहीं करेगा, ये तो ऐसा है, ये तो कम पढ़ा लिखा है, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसको तो बोलना ही नहीं आता, ये तो एक पैर से अपंग है, ये तो गोरा है, ये काला है, ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये तो बहुत बड़ा अधिकारी है। इस तरीके से आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ सकते हैं, बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। ये भी आ सकता है तो इस जाति का है, इस धर्म का है। कहने का मतलब आपको प्री जज नहीं करना है। जो भी लोग 18 साल से ज्यादा के हैं
उन सब के नाम आपको लिखना है। किसी भी तरह का अपने दिमाग का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट है, आपको उन लोगों के नाम लिखने हैं जिन लोगों को आप जानते हैं। उन लोगों के नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना जिन लोगों को आप तो जानते हैं लेकिन वो लोग आपको नहीं जानते, जैसे कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप तो जानते हैं लेकिन वो लोग आपको नहीं जानते, इसलिए ऐसे लोगों के भी नाम नहीं लिखने हैं। बहुत सारे लोग बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना देते हैं और ऐसे लोगों के नाम लिख देते हैं। आप मेरे को बताइए कि जिन लोगों को आप जानते ही नहीं हैं वो लोग आपके साथ इस बिजनेस में कैसे आएंगे? तो इसलिए गलती से भी ऐसी गलती नहीं करनी है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। पांचवी जो सावधानी है वो है, लिस्ट बनाते समय एक बात को हमेशा ध्यान में रखें कि अपने समकक्ष लोगों को ही लिस्ट में डालें। कहने का मतलब अपने समकक्ष या अपने से ऊपर के लेवल के जो लोग हैं उन्हीं की लिस्ट बनाएं। यदि आप अपने से नीचे के लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो आपका बिजनेस और नीचे नीचे जाएगा और एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने समकक्ष या अपने समकक्ष से ऊपर के लोगों का ही लिस्ट आप बनाएं। जिस तरह एक बड़ी इमारत को खड़ी करने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक बड़ी टीम का निर्माण करने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। और आपकी टीम की जो नींव है वो है आपकी लिस्ट। आपकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका काम होगा, उतनी ही बड़ी आपकी इनकम होगी, उतनी ही मजबूत आपकी टीम होगी। अब लिस्ट कैसे बनाना है, यहाँ पे दो फॉर्मूले मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला फॉर्मूला है फ्रेंड्स फॉर्मूला। इससे आसानी से आप लिस्ट बना सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका समय भी ज्यादा खर्च नहीं होगा। दूसरा फॉर्मूला है HWC। दोनों को डिटेल से हम समझ लेते हैं। पहले हम फ्रेंड्स फॉर्मूले को समझते हैं कि फ्रेंड्स फॉर्मूले से हम किस तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। तो पहला चलते हैं ऐप के ऊपर। ऐप का मतलब है फैमिली या फ्रेंड्स। जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं और आपके फ्रेंड सर्किल के लोग हैं उनका नाम आपको लिखना है। इसके बाद चलते हैं आर पे। आर का मतलब है रिलेटिव। जितने भी आपके रिलेटिव हैं उन सब लोगों का आपको नाम लिखना है। इसके बाद चलते हैं आगे आई। आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल, कॉलेज या आपके इन-लॉ जितने भी हैं जिनको आप जानते हैं उन सब का आपको नाम लिखना है। ई का मतलब है एजुकेशनल या एम्प्लॉय। जो लोग आपके साथ पढ़े हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, जहां पे आप जॉब करते हैं, उन लोगों के नाम आपको लिखना है। एन का मतलब होता है नेबर्स। जो आपके पड़ोसी हैं, जहां पे आप वर्तमान में रह रहे हैं, यदि आप पहले भी कहीं पे रहे हैं वहां पे भी जो आपके पड़ोसी रहे हैं जिनको आप जानते हैं उनके भी आप नाम लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं डी पे। डी का मतलब है डॉक्टर्स या ड्रीमर्स। बहुत सारे लोग ड्रीमर्स होते हैं, उनका नाम लिखना है। जिन डॉक्टर्स के यहाँ पे आप इलाज कराते हैं उनका नाम आपको लिखना है। इसी के साथ साथ जिस सीए से आप आईटीआर फिल कराते हैं उसका नाम आप लिख सकते हैं। किसी लॉयर को आप जानते हैं उसका नाम आप लिख सकते हैं। जो मैकेनिक आपकी गाड़ी को ठीक करता है उसका नाम आप लिख सकते हैं। जो इलेक्ट्रिशियन आपके घर पे आके आपका काम करता है उसका नाम आप लिख सकते हैं। एक पेपर वाले का नाम लिख सकते हैं। एक दुकान वाले का नाम लिख सकते हैं जहां से आप राशन लाते हैं, जहां से आप शॉपिंग करते हैं। एक दूध वाले का नाम लिख सकते हैं जो आपके घर दूध दे के जाता है। एक सब्जी वाले का नाम लिख सकते हैं जिसके यहाँ से आप सब्जी लाते हैं। एक गाड़ी वाला जिसकी गाड़ी आप इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से जिनको भी आप जानते हैं उन सब की इस तरीके से, इस फॉर्मूले से आप एक लिस्ट बना सकते हैं। इसमें किसी को भी आपको प्रीजज नहीं करना है, कहीं पे भी आपको किसी तरह का दिमाग नहीं लगाना है। अब लास्ट में चलते हैं, बचता है एस। और एस का मतलब होता है स्ट्रेंजर्स। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण लोग यही होते हैं, यही लोग आपको टॉप पे लेके जाते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, HWC। HWC को हम विस्तार से समझते हैं। H का मतलब होता है हॉट, W का मतलब होता है वार्म और C का मतलब होता है कोल्ड। अब इन तीनों को हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम पहले पॉइंट पे चलते हैं। H का मतलब होता है
हॉट को थोड़ा सा डिटेल से हम जान लेते हैं। हॉट कैटेगरी में उन लोगों को शामिल करना है जो आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं। कहने के मतलब आपके जितने क्लोज लोग हैं, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार और आपके क्लोज दोस्त हैं, उनका नाम लिखना है। यहां पे भी आपको दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना कि मेरे परिवार का सदस्य मुझसे बड़ा है या मेरा जो रिलेटिव है ये तो बहुत बड़ा आदमी है, उम्र में मेरे से ज्यादा है, मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है। इस तरीके का दिमाग आपको बिल्कुल नहीं लगाना। बिल्कुल भी प्री जज आपको यहाँ पे नहीं करना है। आपको चुपचाप यहाँ पे नाम लिखना है। आप सोचिए कि जिस तरीके से आज इस बिजनेस को आप कर रहे हैं उसी तरीके से और कोई व्यक्ति भी इस बिजनेस को करना चाह रहा होगा। यदि आप अपनी लिस्ट में इन लोगों का नाम नहीं लिखेंगे तो आप इनको प्लान कैसे देंगे? और आपने यदि प्लान नहीं दिया, पता लगा कोई और व्यक्ति आया और इनको प्लान देके अपने साथ ज्वाइन करा लिया, आपके जितने भी जानकार लोग हैं वो आपके हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी प्री जज नहीं करना है कि ये करेगा या नहीं करेगा। इस तरीके से बिल्कुल भी आपके दिमाग में सवाल नहीं आना चाहिए। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है डब्ल्यू का मतलब है वार्म। दोस्तों, इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो आपके दोस्त हैं या कॉमन दोस्त हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था क्लोज फ्रेंड। एक तो क्लोज फ्रेंड होते हैं और दूसरे कॉमन फ्रेंड होते हैं या इतने क्लोज नहीं होते हैं। उन लोगों के नाम आपको इसमें लिखने हैं। इसी के साथ आपके जो रिश्तेदार हैं उनके रिश्तेदारों के नाम लिखने हैं, उनके दोस्तों के नाम लिखने हैं। सेकंड कैटेगरी में ये लोग आएंगे। अब हम थर्ड कैटेगरी में चलते हैं। तीसरा पॉइंट है सी, और सी का मतलब होता है कोल्ड। दोस्तों, ये जो लोग हैं ये इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा हॉट, वार्म, कोल्ड। आप सोच रहे होंगे जो कोल्ड, ठंडा, इसका मतलब ये लोग क्या काम करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा डिटेल से आपको समझना पड़ेगा। ये जो सी कैटेगरी वाले लोग हैं जो कोल्ड कैटेगरी में आते हैं, ये इस बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये लोग वो हैं जिनको आप जानते नहीं हैं। ये सारे के सारे अजनबी लोग हैं। हो सकता है जब आप यात्रा के दौरान बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में आपको मिले, आप किसी क्लब में जाएं वहां पे आपको मिले, आप हॉस्पिटल में जाएं वहां पे आपको मिले, आप मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं या मस्जिद में जाएं, वहां पे भी ये लोग आपको मिल सकते हैं। कहने का मतलब ये वो अनजान लोग हैं जो आपको मिलना बाकी हैं। जैसे जैसे लोग आपको मिलते जाते हैं वैसे वैसे आपको ये लिस्ट अपनी बढ़ाते रहना है। इस तरीके से आपको मैंने ये दो फॉर्मूले बताए। ये कैटेगरी के हिसाब से आपको लिस्ट बनानी है। इसमें किसी भी तरीके का अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पे लिस्ट बनके आपकी पूरी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे दो बातों का और विशेष ध्यान देना है। लिस्ट बनने के बाद और इनविटेशन से पहले इन दो बातों का आपको पूरा ख्याल रखना है। पहला है कि जब आपकी लिस्ट पूरी हो गई है उसके बाद में लोगों को पहले आपको फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा है कि लोगों को इनवाइट करने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। लोगों को इस बिजनेस में इनवाइट कैसे करना है ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले की रूपरेखा मैं आपको बता रहा हूं कि लिस्ट बनाने के बाद लिस्ट को फिल्टर कैसे करना है और इनविटेशन से पहले की प्लानिंग आपको क्या करनी है। तो इन दोनों बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिस्ट को फिल्टर कैसे करनी है। लिस्ट को फिल्टर करने के लिए यहां पे आप मैन फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैन फॉर्मूला क्या है उसको हम जान लेते हैं। पहला है एम। एम का मतलब है मनी। जिन लोगों के पास में पैसा है, जिनको आप प्लान दिखा रहे हैं, जो लोग आसानी से इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, सबसे पहले उन लोगों को सिलेक्ट करके उन्हीं को आपको प्लान देना है ताकि इस बिजनेस को ज्वाइन करने में उन लोगों को आपके साथ में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दूसरा आता है ए। ए का मतलब है ऑथोरिटी। मतलब जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं, उस व्यक्ति को इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए किसी से पूछना ना पड़े, वो खुद ही ये निर्णय ले कि इस बिजनेस को करना है।
बहुत सारी जगह क्या होता है कि कोई व्यक्ति कहता है मेरे पापा से पूछूंगा, मेरी मम्मी से पूछूंगा, बीवी से पूछूंगा, हस्बैंड से पूछूंगी। इस तरीके से बहुत सारी बातें आती हैं। आपको सबसे पहले लोगों को फिल्टर करना है और इस तरीके से फिल्टर करके आप लोगों को प्लान देंगे तो बहुत जल्दी लोग आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। आखिरी है एन। एन का मतलब है नीडी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा नीडी होते हैं। जब आप उन लोगों के पास में जाएंगे, उनको प्लान दिखाएंगे, आसानी से वो लोग इस बिजनेस को आपके साथ में ज्वाइन कर लेंगे। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं कि इनविटेशन से पहले हमें क्या तैयारी करनी है। इनविटेशन से पहले हमें ये ध्यान में रखना है या इस बात की तैयारी करके रखना है कि सबसे पहले हमें किन लोगों को इनवाइट करना है। तो सबसे पहले आप तैयार रहेंगे हॉट लिस्ट वालों को इनवाइट करने के लिए। उसके बाद में आप करेंगे वार्म लिस्ट वालों को इनवाइट और लास्ट में आप करेंगे कोल्ड लिस्ट वालों को इनवाइट। ये जो क्रम है ये बदलना नहीं चाहिए। यहाँ पे किसी भी तरह का दिमाग का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पे आप दिमाग लगाएंगे तो मेरे दोस्त आप इस काम में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। आप कोई ना कोई गाड़ी तो चलाते होंगे, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे वो 4 व्हीलर है। सबसे पहले आप उसमें फर्स्ट गियर डालते हैं, उसके बाद आप सेकंड गियर डालते हैं। आप पहले ही बार में टॉप गियर पे गाड़ी को नहीं उठाते होंगे या नहीं चलाते होंगे। यदि आप पहले ही टॉप गियर डालेंगे तो आपकी गाड़ी वहीं पे बंद हो जाएगी, आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप यदि इसका उल्टा शुरू करेंगे, कोल्ड लिस्ट को पहला शुरू करेंगे, तो मेरे दोस्त आप कामयाब नहीं होंगे। आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी, आप वहीं पे खत्म हो जाएंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले पहला गियर डालना है गाड़ी में, फिर सेकंड गियर डालना है, फिर थर्ड गियर डालना है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप चल के फिर गाड़ी को आपको टॉप गियर में डालना है ताकि आपकी गाड़ी आसानी से स्पीड को पकड़ सके। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको पहले हॉट लिस्ट वालों को इनवाइट करने के लिए तैयार रहना है। जब आप हॉट लिस्ट वालों को ज्वाइन करा लेंगे, उसके बाद में आप आसानी से वार्म लिस्ट वालों को भी ज्वाइन करा लेंगे। क्योंकि जितने भी हॉट और वार्म लिस्ट वाले होते हैं, ये लोग आपकी अप्रोच में होते हैं। ये लोग ज्यादातर ऐसे हैं कि आपकी बातों को मान लेंगे और आपके साथ इस बिजनेस में आसानी से आएंगे, इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे और लास्ट में आपको कोल्ड लिस्ट वालों को ज्वाइन कराना। कोल्ड लिस्ट वाले वो लोग हैं जो अजनबी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये लोग ही आपको टॉप पे लेके जाएंगे। आपके जितने भी हॉट लिस्ट वाले हैं वो आपको एक स्टेप पे लाके छोड़ देंगे। हो सकता है इनमें से कुछ लोग आपके साथ में काम करें, लेकिन ज्यादातर लोग इनमें से काम को छोड़ देंगे। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वार्म लिस्ट में भी कुछ लोग आपके साथ में हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग इस काम को छोड़ देते हैं। यही हॉट और कोल्ड वाले लोग आपको थोड़ा आगे पहुंचाएंगे। जब आपकी मुलाकात कोल्ड लिस्ट वाले लोगों से होगी तो आपका बिजनेस बिल्कुल रॉकेट की तरह उड़ान भरेगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया है, इसका क्रम यही होना चाहिए, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। अगर आपने इसका उल्टा करने की कोशिश की तो मेरे दोस्त इस बिजनेस में आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको पूरा एकदम आसान भाषा में ये बताया कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है। इस वीडियो को आप बार बार देखें। इस काम में यदि आपने महारत हासिल कर ली लिस्ट बनाने के अंदर, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने पहला स्टेप पार कर लिया। यदि आपने लिस्ट नहीं बनाई या इसमें महारत हासिल नहीं किया तो आप अगले पायदान पे नहीं जा पाएंगे, आप अगले काम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले आपको यही काम करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह दिल से आपका बहुत बहुत आभार और इस चैनल को भी इतना सारा प्यार देने के लिए हमेशा मैं दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। यदि इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। और लास्ट में मेरी हमेशा की तरह एक गुजारिश है आप लोगों से, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपकी तरह बहुत सारे लोग ऐसे होंगे
जिनको लिस्ट बनाने में बहुत सारी दिक्कत आ रही होगी या उनको प्रॉपर तरीके से लिस्ट नहीं बनानी आ रही होगी, आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।